यात्रा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से निकाली जा रही है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को यही मैसेज देना चाहती है उस परमपिता परमात्मा, जी हाँ, जिसको हम जन्म जन्म से पुकारते हुए आए हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सोमनाथ, बबुलनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, वो परमपिता परमात्मा आप सभी दुखी आत्माओं की आवाज सुनकर गीता के वायदे अनुसार, जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, वो परमपिता परमात्मा गीता के वायदे अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो परमात्मा शिव स्वयंभू इस भूमि पे आते हैं और अनेक काल के पंजों से छुड़ाकर सभी मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने का कार्य करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, तो ये जो आपको पंपलेट मिला है, ये कोई साधारण पंपलेट नहीं है। ये उस परमपिता परमात्मा का मैसेज आज आपके द्वार पे खड़ा है। कहते भी है कि जब द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोली, तो भगवान आज आपके द्वार में खड़ा है भाइयों बहनों, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उस भगवान को आज अपने 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज उस परमात्मा को दे दो, तो आप अपने जीवन में से अनेकों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाओगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमात्मा जिसको हम जन्म जन्म से पुकार रहे थे, तो आप सभी की पुकार सुनकर वो आ रहा है। तो आप भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे और अपने जीवन को ज्ञान योग से सजाए और उस कलयुगी सृष्टि से निकलकर सतयुगी सृष्टि में चलने को तैयार हो जाइए। बाद में ये मत कहना कि भगवान आया हमें बताया नहीं। कहते भी है जब भगवान अकल बांट रहा था आप कहां सो रहे थे। तो ये वही समय चल रहा है भाइयों और बहनों, तो आप भी थोड़ा सा समय निकालकर अपने इस व्यस्त जीवन में से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे और अपने जीवन को श्रृंगार करे। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर मनुष्य आत्मा को देवतुल्य बना रहा है। तो शुभ काम में देरी नहीं करनी प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज ये भगवान का मैसेज आपको मिल गया है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मानो या ना मानो। भगवान ने कहा है कि मेरा संदेश गांव गांव, गली गली, कोने कोने तक जाना चाहिए, क्योंकि हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो पिता कहता है कि एक बार सभी के घर में मैसेज देना है उस भगवान का जिसको हम याद करते आ रहे थे द्वापर युग से। तो भगवान अभी सभी की पुकार सुनकर इस धरती पर अवतरित हो चुका है। प्यारे भाइयों बहनों, तो आप सभी से हम यही निमंत्रण करते हैं कि आप अपने इस जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर आश्रम में पधारे और अपने जीवन को धन्यवाद को पुकारा। अमोलनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, काशीनाथ, हमने उसको जगह जगह पुकारा। तो भगवान आप सभी की पुकार सुनकर इस धरती पे प्रकट हो चुका। प्यारे भाइयों बहनों, तो ये जो यात्रा आज आपको निकाली जा रही है, ये केवल एक यात्रा नहीं है, ये उस भगवान का संदेश आज आपके घर पे पहुंचा है। कहते हैं ना कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो भगवान आज आपके द्वार पे आ चुका है भाइयों बहनों। तो वो उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर अपने घर के जो भी अपने अंदर की बुराइयां हैं, कोई भी आसुरी वृत्ति, तामसिक वृत्ति, कोई भी संस्कार, इस वार की शिवरात्रि पे उस परमपिता परमात्मा को चढ़ाएं। तो सच्ची शिवरात्रि तभी सफल होगी, क्योंकि हम हर बार शिवरात्रि पे मन का अन्न का विश्वास रखते हैं, लेकिन मन का विश्वास उपवास नहीं रखते। तो प्यारे भाई और बहनों, इस बार हम अन्न के साथ साथ मन का भी उपवास रखें और फिर देखना आपके घर में सुख शांति प्राप्त होगी। तो प्यारे भाई और बहनों, राजयोग का अभ्यास करने के लिए जो परमपिता इस समय आके सिखा रहे हैं कलयुगी सृष्टि में, तो आपको जो पंपलेट मिला है इस पे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एड्रेस है। तो आप सभी आइए और इस एड्रेस के माध्यम से अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पाए। किसी का बच्चा गलत राह पे निकल चुका है, नशा करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसके लिए भी हमारे पास बिल्कुल निःशुल्क राजयोग की शिक्षा दी जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप सभी साधारण आमंत्रित हैं इस संदेश को
ज्यादा अनदेखा मत करना, बाद में फिर पछताओगे अंत समय में कि हाँ कोई सफेद वस्त्र धारने हमें मैसेज दिए गए थे उस परमपिता भगवान का, तो अंत समय में आपको याद आएगा कि किसी ने कहा था भगवान आ चुका, फिर बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। तो भगवान का संदेशा गांव गांव गली गली शहर शहर में जा रहा है। तो आज आपके भी भाग्य खुल चुके हैं भाई और बहनों, तो शुभ काम में देरी नहीं करना, उस परमपिता को याद करेंगे और हम उस परमपिता परमात्मा से सच्चा योग लगाकर उस ईश्वरीय दुनिया में, उस देवीय दुनिया में जाएंगे और अपने कर्म बदलेंगे, तो फिर हम नर से नारायण बन जाएंगे और नारी लक्ष्मी बन जाएगी, फिर ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, तो शुरुआत हमें खुद से करनी है। हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो हमारी सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो हमारा समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो विदेश, और विदेश बदल जाएगा तो पूरी ये धरती वसुधैव कुटुंब बन जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, तो फिर से वो सत्युग दुनिया आ जाएगी। तो आप सभी भी साधारण आमंत्रित है ब्रह्म कुमारी परिवार उस परमपिता परमात्मा से सच्चा योग लगाकर अपने दिव्य गुणों को धारण करके और कलयुगी संस्कारों को छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा से हम योग लगाएंगे, तो हम भी उस परमपिता की दुनिया बनाने वाला जो परमपिता परमात्मा है उस देवी दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, कहते भी हैं जब भगवान अकल बांट रहा था आप कहां सो रहे थे, तो भगवान अकल बांटने आ चुका है देवी और सज्जनों। तो आप भी उस भगवान से वायदा करते हुए कह सकते हो कि भगवान हम आपकी श्रीमत पर चलकर, आपके रास्ते पर चलकर इस कलयुग दुनिया में रहते हुए अपने संस्कारों को, देवी गुण को अपनाएंगे और हम भी उस दुनिया में चलने के लिए तैयार होंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये भगवान का संदेश आज आपके हाथ में जो मिला है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये उसी परमपिता परमात्मा का है जिसको युगों युगों से ऋषि मुनि पुकारते हुए आए हैं कि भगवान आओ रे, तो हम दर्शन देना हमें। तो भगवान अब आपकी पुकार सुनकर इस धरती पर आ चुका है। तो माताएं बहनों को जहां भी हमारी आवाज जा रही है, तो जल्दी जल्दी करके गाड़ी के पास आइए, शिव आरती शुरू हो गई है। जब जब धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, कलयुग में बिल्कुल अति हो जाती है, ऐसा कोई भी संबंध नहीं रहता, ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहता जो पवित्र हो। आज सभी रिश्ते में खिलवाड़ हो चुकी है। तो वही दुखी की दुनिया को देखकर परमपिता परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस दुनिया में अवतरित हो चुके हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप भी उस परमपिता परमात्मा से, उस परमपिता राम से सच्चा योग लगाना चाहते हो और अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हो, तो अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति पाने के लिए उस ईश्वर से आराधना कर कर अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जो आपको कंप्लेंट मिल रहा है, ये उस परमपिता परमात्मा शिव का है, जिसको जो राम के भी ईश्वर है, तभी कहते हैं रामेश्वरम। वो राम को भी बनाने वाले ईश्वर शिव भोलेनाथ। जब राम जी ने भी रावण का वध करने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाकर विजय प्राप्त की थी, तो वो परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो चुका है। भाइयों और बहनों, तो शुभ काम में देरी नहीं। ये मत कहना कि वो भगवान आया और हमें बताया नहीं। तो वो दुखी आत्माओं की पुकार सुन के, जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, वो दुखी आत्माओं की पुकार सुन के इस धरा पर अवतरित हो चुका है। तो आप भी अपना सोया हुआ भाग्य जमा सकते हो। कहते भी हैं जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो आप सभी कहां सो रहे थे। तो आज हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है, हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, मन से याद करो, तो आपके घर परिवार में सुखहाली आएगी, शांति आएगी, वो केवल राजयोग के अभ्यास से आएगी। तो आप सभी भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके उस परमपिता
परमात्मा से राजयोग का अभ्यास सीखे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है, निःशुल्क। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये यात्रा आपके दिल्ली से चलकर सूरत शहर में आ पहुंची है। तो ये संदेशा भगवान का जन जन गांव गांव संदेश जा रहा है। तो आप सभी के लिए भी आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी 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 खुशखबरी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपका भाग्य चमक उठा है। तो उस परमपिता परमात्मा को हमने जन्म जन्म से पुकारा है, तो भगवान आज सभी की पुकार सुनकर इस दवा पर अवतरित हो चुका है। तो आज सभी को जश्न मनाना है उस परमपिता परमात्मा की यादगार में, जिसकी यादगार में हम अभी बहुत ही जल्द शिवरात्रि मनाएंगे 8 मार्च को। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार की शिवरात्रि कुछ इस तरीके से मनाएं जो हमारा मन भी पवित्र हो और तन भी पवित्र हो। हम अन्न का तो उपवास रखते ही हैं, तो इस बार हम मन का भी उपवास रखें, क्योंकि हम परमात्मा पे बेर तो चढ़ाते हैं लेकिन अपने अंदर के बैर भाव नहीं चढ़ाते। तो इस बार अब शिवरात्रि पे एक ना एक कोई बुराई उस परमपिता परमात्मा भोलेनाथ को, उसको कहते ही है भोलानाथ, वो बहुत भोला है, तो वो आपकी सारी बुराइयां लेने आ चुका है। कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो आज आप अपनी झोली खाली कर सकते हो, जो विकारों से भरी हुई है, जो बुराइयों से भरी हुई है, जो अशांति से भरी हुई है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज उस परमात्मा को सारी बुराइयां समर्पित कर दो। वो भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है, वो आपकी गाड़ी का भूखा नहीं है, वो आपके फ्रूट का भूखा नहीं है, वो आपकी भावनाओं का भूखा है। तो इस बार की शिवरात्रि कुछ अनोखे तरीके से मनाए और राजयोग का अभ्यास करें। तो अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएं और सच्चा शिव से प्रीत बनाए। ओम शांति। कहते भी है रामचरित्र मानस की राम के चरित्र को अपने मन में उतारना है, केवल जय सिया राम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, तो राम को चरित्र को अपने जीवन में धारण करना है, उनके चरित्र को हमें आचारना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, तो राम जी का चरित्र है हमें यही प्रतीक दिलाता है कि 14 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में रहने वाले जय श्री राम जी। तो वो उस समय परमात्मा राम के द्वारा, और वो भी इस समय पालना लेते हैं उस परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो आपको कंप्लेंट मिल रहा है, ये उस परमपिता परमात्मा दुखी आत्माओं की आवाज सुनकर, इस संसार के दुख को देखकर आप देख रहे होंगे चारों तरफ पापाचार भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भाइयों और बहनों, तो आज हम आपको यही दिव्य संदेश, प्रभु पैगाम आपके नाम करने आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सवारी, ये रथ आज आपके सूरत में दिल्ली से चलकर आ पहुंचा है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उस परमपिता परमात्मा शिव का संदेश गांव गांव गली गली शहर शहर में जा रहा है। तो आज जैसे भी हम भारतवर्ष के भी लोग, अभी हमने कुछ दिन पहले ही राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का इतने भावुक प्रेम से इस भारतवर्ष में उल्लास मनाया है। तो वो परमपिता परमात्मा राम के भी ईश्वर, तभी हम कहते हैं उन्हें रामेश्वरम। जो राम जी ने भी रावण को वध करने के लिए, बुराइयों पे विजय प्राप्त करने के लिए उस शिव की आराध्य कर कर उस परमात्मा की खुशी है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो परमात्मा गीता के वायदे अनुसार, जी हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवते भारते, कि जब जब धरती में पाप बढ़ता है, भ्रष्टाचार होता है, अत्याचार होता है, जब इस सृष्टि में बिल्कुल नरसिंगार होता है, तो वो प्यारा परमपिता शिव परमात्मा अपने वायदे के अनुसार इस धरती पे अवतरित होता है। भाइयों और बहनों, तो वो भगवान फिर से अवतरित हो चुका है धरती पे। तो आप भी अगर उससे मिलन मनाना चाहते हो, सच्ची शांति पाना चाहते हो, तो उस परमपिता परमात्मा का दीदार करना चाहते हो, तो अपने ही नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो आपको कंप्लेंट, ये जो पर्चा मिला है, इस पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप जाइए और अपने जीवन में सच्ची सुख शांति को प्राप्त करें। बाद में ये मत कहना कि भगवान आया हमें बताया नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि वो भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुका है। तो आप भी उससे अपना भाग्य जमा कर लीजिए। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड, जिस
जिसको हम अनेकों नाम से पुकारते हैं, वो फिर से इस सृष्टि की परिवर्तन करने में आ चुका है। प्यारे भाइयों बहनों, अभी तो पूरी सृष्टि पे जय श्री राम के नारे लगे हैं। जिस दिन हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, ये धरती शुरू हो जाएगी, तो वो दिन भी प्यारे भाइयों और बहनों वो दूर नहीं है। तो आप भी अगर उस परमात्मा का प्यार पाना चाहते हो, उससे शांति पाना चाहते हो, तो अपने ही नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो जिस भगवान को हमने जन्म जन्म से पुकारा, युगों युगों से पुकारा, वो परम पिता परमात्मा अपने वादे अनुसार, जी हाँ देवी सज्जनों, वो भगवान जिसको हमने अमरनाथ, विश्वनाथ, बबूलनाथ हर जगह नहीं ढूंढा, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में, तो वो परम पिता परमात्मा अपने वादे अनुसार इस दिव्य रूप पे अंतरित हो चुके हैं। कहते हैं यदा यदा ही धर्मशु गिरानी मरदे भारते, जब जब धरती में हानि होती है, पापाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, अत्याचार होता है, मारामार होता है, तो परम पिता परमात्मा दुखी आत्माओं की पुकार सुनकर इस दिव्य भूमि पर आते हैं और वो दिव्य कार्य करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप ये जो देख रहे हैं सफेद वस्त्रधारी, ये दुनिया ये कोई साधारण नहीं है, ये उसी समय का पुकार है इस संसार को, जो इन देवियों के द्वारा वो परम पिता परमात्मा शिव सतयुग दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये परम पिता परमात्मा सतयुग दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो आप सभी भी सतयुग में चलने के लिए, जी हाँ इस कलयुगी सृष्टि से निकलकर सतयुग में चलने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करें। जी हाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ स्वयं ईश्वर आके पढ़ाते हैं, कोई साधारण गुरु गोसाई नहीं, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर आके इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में पढ़ाते हैं। तो आप भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाए और अपने जीवन को सफल बनाए, शांति में बनाए, प्रेम में बनाए, आनंद में बनाए। जागो जागो पहचानो, जागो जागो, मैं पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, वह स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर पुनः इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करके सतयुगी सृष्टि ला रहे हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, जिन देवियों के मंदिरों में आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हो, वो कोई और नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा कुमारी बहनें ही हैं, जिनकी एक दृष्टि से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, भगवान इस सृष्टि पर आकर के नारी शक्ति के द्वारा इस पूरे भारत ही नहीं पूरे संसार को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। जिस किसी को भी अपना भाग्य बनाना हो, वो जल्द से जल्द ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के राजयोग सीखें, जिस राजयोग से मनुष्यात्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, फिर नहीं कहना भगवान आप धरती पर आए और हमें किसी ने बताया नहीं। ओम शांति। भाइयों वो भगवान भाग्य बांट रहा है, तो आप भी अपने भंडार भर लो और उस परम पिता परमात्मा से झोली भर लो। फिर बाद में ये मत कहना कि हम कहाँ सोए हुए थे अज्ञानता नींद में। तो भाइयों बहनों, अभी